कुछ दिनों पहले ओडिशा में एक डेडली ट्रेन एक्सीडेंट हुआ जिसमें 1100 से ज्यादा लोग घायल हुए और 200 से ज्यादा लोग मारे गए। ये 2004 के बाद होने वाला सबसे डेंजरस ट्रेन एक्सीडेंट है। 2 करोड़ से ज्यादा लोग हर रोज ट्रेन से ट्रेवल करते हैं। भारत में 1,15,000 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक्स हैं और हर दिन इन ट्रैक्स पर 12,000 से ज्यादा ट्रेन दौड़ती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ओडिशा में ट्रेन एक्सीडेंट क्यों हुआ, अलग अलग थ्योरीज क्या है, पॉसिबिलिटीज क्या है, ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जिनकी हेल्प से हम इस एक्सीडेंट को रोक सकते थे और कैसे कुछ लोगों ने इस ट्रेजेडी का इस्तेमाल अपने गंदे पॉलिटिकल सिस्टम के लिए किया। ये मेरे चैनल की दूसरी वीडियो है जिसमें हम भारत के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट से वीडियोस बनाते हैं। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपके लिए तो काफी छोटी बात होगी पर इससे हमारी काफी हेल्प होती है। तो सबसे पहले समझते हैं ओडिशा में ट्रेन एक्सीडेंट क्यों और कैसे हुआ। ये स्टोरी है 3 ट्रेन की, कोरोमंडल एक्सप्रेस, बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और एक गुड्स ट्रेन मतलब की मालगाड़ी। 2 जून 2023 को ओडिशा के बालासोर में एक हादसा हुआ। यहाँ 2 मेन लाइन्स हैं, एक अप लाइन और एक डाउन लाइन। अप लाइन से कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही थी और डाउन लाइन से बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। कोरोमंडल एक्सप्रेस 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। एक्चुअली ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को आराम से क्रॉस करके निकल सकती थी, लेकिन कोरोमंडल एक्सप्रेस अचानक से अप लाइन को छोड़कर अप लूप लाइन में चले गई और यहाँ खड़ी एक गुड्स ट्रेन से टकरा गई और डीरेल हो गई। इसके कुछ कोचेस डीरेल होकर डाउन लाइन से आने वाली ट्रेन उससे टकरा गए। इन शॉर्ट ओडिशा के ट्रेन एक्सीडेंट में ये सब हुआ था। अब कुछ सवाल खड़े होते हैं, क्या ये ट्रेन एक्सीडेंट ओवर स्पीडिंग की वजह से हुआ था? आंसर है इसका नहीं। ट्रेन ड्राइवर को मैक्सिमम 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाने की अनुमति थी और वो 128 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा था। इनफैक्ट ड्राइवर कहता है उसे ग्रीन सिग्नल भी मिला था, इसलिए ऑफिशियल्स ने उसे क्लीन चिट दे दी। दूसरा सवाल ये है कि इस ट्रेन ने अचानक से ट्रैक कैसे बदला। कुछ बातें हैं जिनके बारे में इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। आने वाले टाइम पर और खुलासा होगा और रीजन सामने आएंगे। एक प्लेन में ब्लैक बॉक्स होता है जो हर चीज रिकॉर्ड करता है, कितने बजे क्या हुआ, किसने क्या एक्शन लिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसकी वजह से प्लेन क्रैश होने के बाद पता चलता है एग्जैक्टली क्या हुआ था। उसी तरह ट्रेन में भी एक डेटा लॉगर होता है जिसमें सिग्नलिंग सिस्टम, स्टेशन एक्टिविटीज और ड्राइवर के एक्शन का डेटा रिकॉर्ड होता है। इस डेटा लॉगर से हमें प्रॉपर्ली हुआ क्या था इसकी जानकारी मिल सकती है, लेकिन मीडिया वालों ने कुछ और ही किया। उन्होंने एक्सीडेंट साइट पर जाके पैसेंजर्स का इंटरव्यू लेना स्टार्ट कर दिया, जिससे इन्वेस्टिगेशन में हेल्प होने की बजाय लोगों में गुस्सा और पैनिक फैल गया। इससे हमें हासिल कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जब इस डेटा लॉगर की जांच पड़ताल होगी तब पता चलेगा एग्जैक्टली हुआ क्या था। हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी कहते हैं ये ट्रेन एक्सीडेंट इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग और पॉइंट मशीन में किए गए एक चेंज की वजह से हुआ। उन्होंने बताया कि सिग्नलिंग सिस्टम का फेलियर इस एक्सीडेंट के लिए जिम्मेदार माना जाता है, लेकिन अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। इस साल फेब के महीने में ऐसा ही एक इंसिडेंट मैसूर में रोका गया था, जहां ये हाईलाइट किया गया कि सिस्टम में कुछ सीरियस फ्लॉज है, लेकिन इस पर कोई सीरियस एक्शन नहीं लिया गया। क्यों? अब समझते हैं इस एक्सीडेंट से लोगों के क्या रिएक्शन रहे। जब भी भारत में कोई घटना होती है तो लोगों के अजीबोगरीब रिएक्शन सामने आते हैं। कुछ पॉलिटिशियंस ने इस पूरे इंसिडेंट का पॉलिटिकल फायदा लेने की कोशिश की। फोकस सिर्फ गलती किस पार्टी की है इस पर रहा, ना कि इस पर कि हमारे सिस्टम में क्या बदलाव होने चाहिए। इस मामले की जांच सीबीआई के द्वारा होने जा रही है और इससे पहले जब नैनेश्वरी एक्सप्रेस की दुर्घटना हुई थी तब भी उसकी जांच सीबीआई ने ही की थी। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज तो इस केस में सीबीआई को इन्वॉल्व करने के अगेंस्ट हैं। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों होगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ओडिशा पुलिस ने लोगों को सख्त वार्निंग दी है कि इस इंसिडेंट के बारे में सोशल मीडिया पर जो भी झूठी अफवाह फैलाएगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो मेरे दोस्तों से और हमारी वीडियो जो भी दर्शक देख रहे हैं उससे एक रिक्वेस्ट है, जब तक कोई भी वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन नहीं आती तब तक सोशल मीडिया पर कुछ भी अनवेरीफाइड शेयर ना करें। अब हम जानेंगे ट्रेन एक्सीडेंट्स की हिस्ट्री। इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि हमारा ट्रेन सिस्टम कितना बड़ा है और कितने ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ट्रैक लेंथ की बात की जाए तो हमारा रेलवे सिस्टम दुनिया में 4th लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम में से एक है, लेकिन यूरोप या अमेरिका जैसे सिस्टम के जितना एडवांस नहीं है। वंदे भारत ट्रेन के साथ हम कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन ट्रेन के साथ साथ ट्रेन ट्रैक्स भी इम्प्रूव होना जरूरी है। चलिए अब ट्रेन एक्सीडेंट्स की हिस्ट्री देखते हैं। 1981 में केरला के पेरुमन के पास आइलैंड एक्सप्रेस एक लोकल ट्रेन से टकराई और 150 लोग मारे गए। 1995 में यूपी के फिरोजाबाद में पुरुषोत्तम एक्सप्रेस कालिंदी एक्सप्रेस से टकराई जिसमें 358 लोगों की जान गई। 1998 में पंजाब के खन्ना में जम्मू तवी सेल्दा एक्सप्रेस कालिंदी एक्सप्रेस से टकराई जिसमें 212 लोगों की जान गई। और 1999 में असम में ब्रह्मपुत्र मेल अवध असम एक्सप्रेस से टकराई और 290 लोग मारे गए। एक ट्रेन एक्सीडेंट्स के कई रीजन हो सकते हैं,
ड्राइवर की गलती, सिग्नल मैन की गलती, मैकेनिक की गलती या फिर सैबोटेज की। सैबोटेज मतलब कि जानबूझकर एक ट्रेन एक्सीडेंट कराने की कोशिश। हमें सीएजी की रिपोर्ट से पता चलता है कि 2018 से 2021 तक 70% ट्रेन एक्सीडेंट डीरेलमेंट की वजह से हुए थे। मतलब कि डीरेलमेंट के हादसे होते रहते हैं और इस पर हमें एक परमानेंट सॉल्यूशन निकालने की सख्त जरूरत है। अब समझेंगे सॉल्यूशंस। ऐसे एक्सीडेंट्स दोबारा ना हो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन है कवच सिस्टम। कवच हमारे रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया हुआ एक सिस्टम है। ये एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोडक्शन सिस्टम है। इससे होता ये है कि जब एक लोको पायलट यानी कि ट्रेन का ड्राइवर अगर सिग्नल जंप करता है तो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा और ट्रेन का कंट्रोल खुद ले लेगा और ऑटोमेटिकली ब्रेक लग जाएंगी। और वैसे ही अगर ट्रेन के पाथ में कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है तो फिर भी ऑटोमेटिकली ब्रेक लग जाएंगे। तो हो सकता है अगर ये कवच सिस्टम यहाँ पर एक्टिवेटेड होता तो शायद ये एक्सीडेंट नहीं होता या फिर इतना खतरनाक नहीं होता। इस सिस्टम में जब भी ट्रेन एक दूसरे के सामने से गुजरती हैं तो ऑटोमेटिकली सीटी बज जाती है, यानी ड्राइवर एरर की वजह से होने वाली गलतियां भी अब कम हो सकती हैं। पिछले साल इस सिस्टम का एक सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन हमने किया और ये सिस्टम 135 स्टेशन पर एक्टिवेट हो चुके हैं। ये सिस्टम पूरे भारत में शुरू करने के लिए एटलीस्ट 5 से 6 साल जाने वाले हैं, पर हमें इसे जल्दी करना होगा। अब दूसरा सॉल्यूशन है इंस्पेक्शन। हमारे रेलवे मिनिस्टर कहते हैं कि सबोटाज के चांसेस अभी एलिमिनेट नहीं हुए, यानी हो सकता है कि ये ट्रेन एक्सीडेंट जानबूझकर कराया हो, इसलिए ये केस सीबीआई को दिया जा रहा है। 2010 में ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस ऐसे ही डीरेल हुई थी जिसमें 148 लोग मारे गए। इस एक्सीडेंट में माओइस्ट लोगों का हाथ पाया गया था। ऐसे एक्सीडेंट्स दोबारा ना हो इसके लिए हमें सख्त स्टेप्स लेने ही होंगे। सीसीटीवी कैमरास, ड्रोन, रेडार्स, इंफ्रारेड सेंसर्स और लिडार सिस्टम की हेल्प से ट्रैक्स के साथ होने वाली टेम्परिंग डिटेक्ट की जा सकती है। सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि ट्रैक्स के रिन्यूअल के लिए जितने फंड्स एलोकेट होते हैं वो यूज ही नहीं होते। इसका मतलब ये है कि बजट होने के बावजूद एग्जीक्यूशन में कमी होने की वजह से रिपेयर और मेंटेनेंस का काम पीछे पड़ जाता है। इस चीज को सुलझाने की कोशिश होनी चाहिए। देश की लाइफलाइन माने जाने वाली इन ट्रेन्स को हम और बेहतर बना सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा हम लोग इन लोगों के लिए क्या कर सकते हैं जो इस ट्रेन एक्सीडेंट का शिकार हुए। आप सबने देखा जिन लोगों ने इस इंसिडेंट में अपनी जान गंवाई या जो लोग इंजर्ड हुए उनके लिए किसी भी तरह का कंपनसेशन इनफ नहीं है। लेकिन इस इंसिडेंट में कुछ ऐसी बातें भी सामने आई जिन्हें हमें एक्नॉलेज और अप्रिशिएट करना चाहिए। ओडिशा अपने स्टेट ऑफ द आर्ट डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जाना जाता है। 15 फायर रेस्क्यू टीम्स, 100 डॉक्टर्स, 200 पुलिसमैन और 200 एम्बुलेंसेज इमीडिएटली हादसे की जगह पहुंचे। लोकल बस ऑपरेटर्स ने भी इंजर्ड को हॉस्पिटल्स तक पहुंचाने में हेल्प की। सिर्फ 12 घंटों में 500 से भी ज्यादा ब्लड डोनर्स सामने आए। एक टाइम ऐसा आया कि ब्लड बैंक्स ने वॉलेंटियर्स को घर भेजा क्योंकि उनके पास सफिशिएंट ब्लड जमा हो गया था। और साथ ही साथ स्वयं सेवकों ने भी इस एक्सीडेंट साइट पर पहुंचकर इंजर्ड लोगों की हेल्प की। हेल्प करने के लिए कई कंपनीज भी सामने आई। अडानी ने जिन बच्चों ने अपने पेरेंट्स को इस एक्सीडेंट में खोया उनके लिए फ्री एजुकेशन प्रॉमिस की। रिलायंस ने जो एम्बुलेंसेज इमरजेंसी सेवा में लगे थे उनके लिए रिलायंस ग्रुप ने फ्री में फ्यूल प्रोवाइड किया। और तो और उन्होंने विक्टिम्स के लिए 6 महीने के लिए फ्री राशन भी प्रोवाइड करने का प्रॉमिस किया। जिन महिलाओं ने इस एक्सीडेंट में अपने हस्बैंड को खोया उनके लिए ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट रिलायंस की तरफ से होने वाला है। मतलब कि कई लोग इस क्राइसिस को सुलझाने में, लोगों को राहत पहुंचाने में हेल्प कर रहे हैं और यही तो हम भारतीयों की पहचान है। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली या कुछ नया सीखने को मिला तो हमें सोशल मीडिया पर सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें क्योंकि हमारे रेलवे सिस्टम को इम्प्रूवमेंट की काफी जरूरत है। तो मिलते हैं आपसे एक दूसरी वीडियो में जहाँ कहानी तो नहीं होगी पर बताने वाला तुम्हारा दोस्त आयुषी होगा।